पुरी के जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक षड्यंत्र के तहत की गई हत्या थी। चैतन्य महाप्रभु का नाम सिर्फ भक्ति से नहीं बल्कि कई चमत्कारों और रहस्यों से भी जुड़ा है। उनका जीवन जितना दिव्य था, उनका अंत उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी था। कहते हैं कि जिस दिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हुए वो रथ यात्रा का दिन था। वे कीर्तन करते हुए मंदिर के अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। घंटों बाद जब मंदिर के दरवाजे खुले तो पुजारियों ने बताया कि महाप्रभु अब भगवान जगन्नाथ में लीन हो चुके हैं। पर क्या कोई इंसान अपने पूरे शरीर के साथ मूर्ति में लीन हो सकता है? आखिर मंदिर के दरवाजे घंटों तक बंद क्यों रहे? और क्या चैतन्य महाप्रभु सच में अंतर्धान हुए थे या फिर उस दिन मंदिर के भीतर कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक दुनिया से छुपाया गया है? ये कहानी है उस दौर की जब बंगाल में सनातन धर्म गहरे संकट में था। अगर चैतन्य देव ना होते तो आज पश्चिम बंगाल का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन यही इतिहास चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु पर अचानक खामोश हो जाता है। उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बात लिखने वाले कवि आखिर क्यों उनकी मृत्यु की बात को सिर्फ कुछ पंक्तियों में समेट देते हैं? कोई भी नहीं बताता कि चैतन्य महाप्रभु आखिर कहाँ गए, या फिर शायद कोई है जो नहीं चाहता कि सच्चाई कभी सामने आए। विचित्र बात तो ये है कि उनके अंत को लीला के रूप में दिव्य बना दिया गया। लेकिन क्या उनका अंत वास्तव में एक लीला थी या एक योजनाबद्ध हत्या जिसे आज तक छुपाया गया है? ये सिर्फ किसी संत की भक्ति या उनके अंतर्धान की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिससे जुड़े सारे रहस्य आज हम एक एक करके खोलेंगे। आखिर चैतन्य महाप्रभु जैसे दिव्य संत, जिन्हें स्वयं राधा कृष्ण का संयोग स्वरूप माना जाता है, को कोई क्यों मारना चाहेगा? इस साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ था? और क्या महाप्रभु को पहले से इस खतरे का आभास था? अगर था तो फिर वे उस मंदिर में गए ही क्यों? ये सवाल जितने सरल लगते हैं, सच्चाई उतनी ही पेचीदा और रहस्य से भरी है। नमस्कार दोस्तों, थिंक टुडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के भीतर उस दिन क्या हुआ था। क्या सच में चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए थे या उनका अंत किसी षड्यंत्र का हिस्सा था? आज हम उस सत्य के करीब पहुंचेंगे जिसे बरसों से छुपा कर रखा गया है। तो चलिए इस रहस्य से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 की शाम बंगाल में स्थित नवद्वीप में हुआ था। उस समय डोल यात्रा थी। लोग गंगा में स्नान कर रहे थे और हर तरफ हरि बोल की गूंज सुनाई दे रही थी। इसी पूर्णिमा की शाम को चंद्र ग्रहण के समय जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिनका नाम युगों तक लिया जाने वाला था। यही थे श्री चैतन्य महाप्रभु। उनका असली नाम श्री विश्वंभर मिश्र था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र और माता शची देवी थीं। लेकिन उनके जन्म से जुड़ा एक सवाल जो आज भी चर्चा में रहता है वो ये है कि क्या चैतन्य महाप्रभु बंगाली थे या फिर उड़िया? सच तो यही है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवद्वीप में हुआ था, लेकिन उनके पूर्वज उड़ीसा से थे। तो ये स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु जन्म से तो बंगाली थे, लेकिन उनके वंशज उड़िया थे। अब बात करते हैं उस दौर की जब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। 1400 के दशक के समय बंगाल के हालात काफी खराब थे। मुस्लिम शासन काल के दौर में जब बंगाल में हिंदू धर्म लगभग खत्म होने की कगार पर था, ठीक उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में अवतरित हुए थे। उनका आना सिर्फ एक संयोग नहीं था, क्योंकि आने वाले वर्षों में उन्होंने जिस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की उसने बंगाल ही नहीं पूरे भारत में एक नई आध्यात्मिक जागृति फैलाई। अगर चैतन्य देव नहीं होते तो शायद आज बंगाल में हिंदू कहने को कोई नहीं रहता। जब देश धर्म के आधार पर बंट रहा था तब पश्चिम बंगाल शायद भारत का हिस्सा न बनकर पूर्वी पाकिस्तान के साथ चला गया होता। इसलिए श्री चैतन्य देव को एक धर्म प्रचारक नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कहना भी गलत नहीं होगा। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म के लिए संघर्ष किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या सफलता सिर्फ पैसों के दम पर मिलती है? हर दिन हजारों लोग YouTube पर आने का सपना देखते हैं। वे अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन महंगे कैमरे, स्टूडियो, AI टूल्स की सब्सक्रिप्शन और एक पावरफुल कंप्यूटर की कमी उनके हौसले को धीरे धीरे तोड़ देती है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं।
लेकिन आप रुकिए मत। आपके रोज कमेंट्स और ईमेल्स ने मुझे एक बात समझाई कि आप में से बहुत से लोग YouTube पर शुरुआत करना चाहते हैं। यही वजह है कि मैंने अपनी सालों की मेहनत, अनुभव और सीख को समेटा है एक ई बुक में, जिसका नाम है फेसलेस फ्रीडम। ये कोई थ्योरी नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो सिखाएगी कि कैसे आप सिर्फ अपने मोबाइल और AI टूल्स की मदद से बिना चेहरा दिखाए, बिना किसी खर्च के प्रोफेशनल कंटेंट बना सकते हैं। और सबसे खास बात, इसकी कीमत सिर्फ 49 रुपीज रखी गई है ताकि पैसा आपके सपनों में रुकावट न बने। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और अब चलिए वापस अपने मुख्य विषय पर लौटते हैं। चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बेहद बुद्धिमान, चंचल और सुंदर थे। वे नगर वासियों के इतने प्रिय थे कि वे सभी उनके लिए रोज उपहार आदि लाते थे। बचपन में ही उन्होंने अपनी दिव्यता की झलक दिखा दी थी। कहते हैं हरि बोल सुनते ही नन्हे चैतन्य तुरंत रोना बंद कर देते थे। छोटी उम्र में ही वे बंगाली भाषा में निपुण हो गए। 8 वर्ष की उम्र तक उन्होंने संस्कृत व्याकरण और तर्कशास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया था। जल्द ही वे बड़े बड़े पंडितों से शास्त्रार्थ करने लगे। 15 की उम्र में उनका विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ, लेकिन वे एक सांप के काटने से चल बसी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने विष्णु प्रिया से विवाह किया। सिर्फ 16-17 की उम्र में ही चैतन्य महाप्रभु ने सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम रखा और ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। 18 वर्ष की उम्र तक वे निमाई पंडित के नाम से नवद्वीप के प्रसिद्ध विद्वान बन चुके थे, लेकिन विद्वता से आगे बढ़कर अब उनका मन कृष्ण प्रेम में डूब चुका था। वे बिना हरिनाम संकीर्तन के रह ही नहीं पाते थे। उस समय मुस्लिम शासन के कारण लोगों में धर्म से विश्वास हटने लगा था, पर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के मन में फिर से विश्वास और श्रद्धा जगाई। वे मात्र कुछ वर्षों में ही वैष्णव समाज के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटाकर समाज के हर वर्ग को अपनाया। उनके प्रभाव से कई मुस्लिम लोग भी वैष्णव धर्म अपनाने लगे। यहाँ तक कि चांद काजी जैसे मुस्लिम शासक ने भी उनके सामने सिर झुका दिया। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्राप्त किया। फिर उन्होंने नवद्वीप छोड़कर भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा शुरू की, लेकिन माता शची की इच्छा पर वे उड़ीसा गए और वहीं धर्म का प्रचार करने लगे। उस समय उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र देव चैतन्य देव को श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने पुरी में जगन्नाथ धाम में बिताया। चैतन्य महाप्रभु का जीवन सिर्फ भक्ति और प्रेम की शिक्षा नहीं देता, बल्कि उनके चमत्कार बताते हैं कि वे स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे। उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग हुए जिन्होंने न केवल लोगों को चौंकाया है। उनकी एक प्रसिद्ध लीला उस समय की है जब उन्होंने क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था। यह घटना 2 भाइयों जगाई और मधाई से जुड़ी है, जो हमेशा शराब में डूबे रहते थे, लोगों से मारपीट करते थे और धर्म का अपमान करते थे। महाप्रभु के प्रिय भक्त नित्यानंद प्रभु ने एक दिन दोनों भाइयों को प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करने को कहा, लेकिन जवाब में मधाई ने एक मिट्टी का बर्तन उठाकर नित्यानंद जी पर फेंक दिया, जिससे उनका सिर फट गया। जब महाप्रभु को ये बात पता चली तो उनका क्रोध जाग उठा। वे तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हुए और दंड देने को तैयार हो गए, लेकिन तभी भक्त नित्यानंद प्रभु उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने महाप्रभु से विनती की कि वे उन्हें क्षमा कर दें। उन्होंने याद दिलाया कि महाप्रभु का अवतार संहार के लिए नहीं, उद्धार के लिए हुआ है। यह सुनकर महाप्रभु शांत हो गए। जगाई और मधाई को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वे महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए क्षमा मांगने लगे। महाप्रभु ने उन्हें न केवल माफ किया, बल्कि उन्हें ऐसी भक्ति दी कि वे भविष्य में महान भक्त बन गए। इस घटना सिद्ध करती है कि महाप्रभु का क्रोध भी करुणा में बदल सकता है और सबसे पतित व्यक्ति भी उनके प्रेम से मुक्त हो सकता है। ऐसा एक और प्रसंग है श्रीवास पंडित का, जिनके घर पर हरिनाम का कीर्तन हो रहा था। उसी समय उनके छोटे पुत्र का अचानक निधन हो गया।
लेकिन परिवार ने ये सोचकर किसी को नहीं बताया कि कहीं कीर्तन न रुक जाए। जब ये घटना महाप्रभु तक पहुंची और वे तुरंत श्रीवास के घर पहुंचे, परिवार का धैर्य और अटूट आस्था उनके मन को छू गई। तब महाप्रभु सीधे उस मृत बालक के पास गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उसका सिर छुआ और कोमल स्वर में पूछा, तुम हमें छोड़कर क्यों गए? उनके करुणा से भरे शब्दों और दिव्य स्पर्श से कुछ ही क्षणों में एक चमत्कार घटा। उस मृत बालक ने आंखें खोली और बोलने लगा। उसने कहा, उसकी मृत्यु ईश्वर की इच्छा थी। इस संसार से जाना कोई अंत नहीं होता। यह तो बस एक बदलाव है जो नियति ने तय किया है। उसके इन शब्दों ने पूरे परिवार का दुख दूर कर दिया। ये घटना न सिर्फ महाप्रभु की दिव्यता का प्रमाण थी, बल्कि एक सीख भी थी कि जहाँ सच्ची भक्ति और समर्पण होता है, वहाँ मृत्यु भी केवल परमात्मा से मिलन का माध्यम बन जाती है। पुरी के समुद्र किनारे चैतन्य महाप्रभु का भावावेश भी उनकी अलौकिक भक्ति का अद्भुत प्रमाण था। अपने अंतिम वर्षों में वे श्री कृष्ण के विरह में डूबकर पुरी में रहने लगे थे। हर रात समुद्र की लहरों की आवाज के बीच वे इतने गहरे ध्यान में लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था। कई बार लोग उन्हें बेहोश हालत में तट पर पड़ा हुआ पाते थे। उनका शरीर प्रेम की तीव्र भावना से कांपता था। ये कोई सामान्य भाव नहीं था, बल्कि ये उस प्रेम का स्वरूप था जो इस संसार की सीमाओं को पार कर जाता है। चैतन्य महाप्रभु के ये चमत्कारी प्रसंग ये सिद्ध करते हैं कि वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार थे। महाप्रभु ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल पुरी में बिताए, जहां वे पूरी तरह भक्ति और कीर्तन में लीन हो गए थे। लेकिन जब बात आती है उनके अंतिम क्षणों की, तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। किसी को भी पता नहीं कि वे कैसे, कब और कहां चले गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन पर लिखी गई प्रमुख किताबें जैसे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत, जो उनके जीवन के बारे में गहराई से बताती हैं, उनके अंत को लेकर खामोश हैं। उनके इस रहस्यमयी अंत को लेकर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कहानियां हैं और सब एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाप्रभु एक दिन ध्यान की अवस्था में सीधे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए और वहीं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में विलीन हो गए। लेकिन एक अन्य कथा कहती है कि उन्होंने टोटा गोपीनाथ मंदिर में प्रवेश किया और श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गए। पर यदि ऐसा सच में हुआ होता तो किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कृष्ण प्रेम में डूबे महाप्रभु को संसार की कोई सुध नहीं थी। वे महाप्रभु समुद्र की ओर गए और उसे यमुना समझकर उसमें उतर गए। लेकिन फिर एक कथा कहती है कि मछुआरों ने उन्हें अचेत अवस्था में बाहर निकालकर उनकी जान बचाई थी। अगर ऐसा हुआ था तो फिर इस घटना के बाद वे कहां चले गए? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ अन्य प्रसंगों के अनुसार महाप्रभु को मिर्गी थी और संभव है कि किसी दौरे के दौरान ही वे अचानक इस संसार से विदा हो गए। महाप्रभु की मृत्यु से जुड़ा एक और दुर्लभ दृष्टिकोण वैष्णव लीलामृत नाम की एक पांडुलिपि में मिलता है। इसमें लिखा है कि महाप्रभु को एक बार कीर्तन के दौरान पैर में गंभीर चोट लग गई थी। उसी चोट में संक्रमण फैल गया और संभवतः वहीं से उनके अंत की शुरुआत हुई। इस पांडुलिपि के लेखक माधव पटनायक का दावा है कि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस पांडुलिपि का उल्लेख किसी अन्य स्रोत में नहीं मिलता, जो इस कथा की प्रामाणिकता पर बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी उठता है कि पुरी में कहीं भी महाप्रभु की समाधि या कोई स्मारक क्यों नहीं है? यदि वे सच में दिव्य रूप में भगवान में विलीन हुए होते तो उनके नाम पर कोई स्थान तो अवश्य बनाया जाता, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही किसी ग्रंथ में ये बताया गया है कि उनके पार्थिव शरीर का क्या हुआ। यहाँ तक कि उनके निकटतम शिष्य और उनके जीवन पर आधारित प्रमुख ग्रंथ भी इस विषय पर मौन है। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत बस यही दर्शाते हैं कि उनके भक्त उनके जाने से अत्यंत दुखी थे, परंतु महाप्रभु के अंतिम दर्शन या शरीर या समाधि का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इन अजीब सी कथाओं ने कई प्रश्नों को जन्म दिया। क्या ये सिर्फ एक मृत्यु थी या कुछ और? शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, या फिर सच्चाई हम सबके सामने है, लेकिन हमने ही उसे दिव्यता की चादर में लपेट दिया है। महाप्रभु की मृत्यु से जुड़ी सभी कथाओं में एक बात समान है,
हर कथा में कोई न कोई कमी नजर आती है, हर कथा अधूरी सी प्रतीत होती है, मानो किसी ने जानबूझकर सच को छुपा लिया हो। क्या महाप्रभु की मृत्यु के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक पर्दे में है? इन कहानियों में एक और समानता है, हर अंत को दिव्य और चमत्कारी बताया गया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु को लेकर एक थ्योरी ऐसी भी है जो बाकी सभी कहानियों से बिल्कुल अलग। हत्या की साजिश, ये थ्योरी बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन जितनी अनसुनी है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। इस थ्योरी के मुताबिक कुछ इतिहासकारों ये मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु एक दिव्य अंत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये विचार सबसे पहले बंगाल के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर निहार रंजन रॉय ने सामने रखा। उन्होंने 5 अगस्त 1976 को जयदेव मुखोपाध्याय को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि चैतन्य महाप्रभु की हत्या पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रहस्यमयी तरीके से की गई थी। उनके शव का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा गया और इस पूरी घटना को एक अलौकिक विलीन की तरह जनता में प्रचारित किया गया था। डॉक्टर रॉय के अनुसार जिस दिन महाप्रभु अंतर्धान हुए उस दिन शाम करीब 4 बजे उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। इसके तुरंत बाद मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। ना तो कोई अंदर जा सकता था और ना ही बाहर आ सकता था। डॉक्टर रॉय का मानना था कि उसी दिन मंदिर के कुछ प्रमुख पुजारियों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। इन पुजारियों ने महाप्रभु पर हमला कर उन्हें मार दिया और उनके शरीर को या तो जला दिया या मंदिर परिसर में गुप्त रूप से दफन कर दिया। डॉक्टर रॉय द्वारा लिखे पत्र में एक बात और थी जो कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने लिखा, मैं इस उम्र में शहीद नहीं बनना चाहता, इसलिए नहीं बता सकता कि चैतन्य देव का मृत शरीर अब कहाँ है। इसका मतलब साफ था, चैतन्य देव के खिलाफ उस दिन मंदिर में एक साजिश को अंजाम दिया गया था और कोई तो है जो इस रहस्य को दबाए बैठा है, जिसका डर ऐसा था कि लोग सच बोलने से भी कतरा रहे थे। डॉक्टर रॉय की इस थ्योरी का जिक्र डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन ने अपनी किताब चैतन्य एंड हिज एज में भी किया है। इस किताब के अनुसार शाम 4 बजे चैतन्य महाप्रभु मंदिर में गए और रात 11 बजे पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे खोले और ये घोषणा की कि चैतन्य देव भगवान जगन्नाथ में लीन हो चुके हैं। डॉक्टर सेन ने इस घटना को संदिग्ध मानते हुए लिखा कि 7 घंटे तक मंदिर का बंद रहना ये दिखाता है कि अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इतिहास में कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जगन्नाथ मंदिर को इतने लंबे समय तक बंद रखा गया हो। कुछ विवरणों में तो यहाँ तक कहा गया कि उस दौरान महाप्रभु की हत्या कर दी गई, उनके शरीर को गुप्त रूप से दफनाया गया और मंदिर की मरम्मत कर दी गई ताकि कोई प्रमाण ना बचे। डॉक्टर जयदेव मुखोपाध्याय ने इस थ्योरी को साबित करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अपनी किताब कहा गेले तोमापाई के पहले भाग में दावा किया कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पार्थिव शरीर के स्थान का पता लगा लिया है। लेकिन जब वे किताब का दूसरा भाग प्रकाशन के लिए तैयार कर रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ जो और भी रहस्यमयी था। 17 अप्रैल 1995 की रात जयदेव मुखोपाध्याय की मौत की खबर सामने आई। उनका शव एक चबूतरे में धंसा हुआ मिला। उनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और उनका सिर जमीन में दबा था। इसके साथ उनकी मां भी पास ही बेहोश पड़ी थी, जिन्हें अस्पताल तो ले जाया गया लेकिन 3 दिन तक इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जयदेव की मौत को आत्महत्या करार देकर केस बंद कर दिया। मौत के बाद जयदेव बाबू के कमरे से कई पांडुलिपियां मिली, लेकिन वे आज तक प्रकाशित नहीं हुई। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये भी उसी साजिश का हिस्सा था जो महाप्रभु की मृत्यु के पीछे छुपी है? माना जाता है कि जयदेव के शोध में ऐसे तथ्य थे जो मंदिर व्यवस्था और इतिहास को असहज कर सकते थे। शायद इसलिए उनकी कलम हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये सब बातें केवल अनुमान नहीं हैं, कुछ ठोस घटनाएं भी हैं जो इन सिद्धांतों को बल देती हैं। 15 जून 2000 पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपने पुराने नियमों और परंपराओं के अनुसार चल रहा था, लेकिन मंदिर के एक कोने में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम मरम्मत का काम कर रही थी। खुदाई के दौरान अचानक कुछ ऐसा मिला जिससे सबकी सांसें थम गईं। मंदिर के एक पुराने हिस्से से 2 मानव कंकाल बरामद हुए। ये कंकाल साधारण नहीं थे। उनके अवशेष देखकर साफ लग रहा था कि वे सदियों पुराने हैं। जब ये खबर बाहर आई तो सिर्फ इतिहासकार और शोधकर्ता ही नहीं, आम लोग भी चौंक गए। मंदिर के भीतर 2 शवों का मिलना एक रहस्यमयी घटना थी।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये वही स्थान हो सकता है जिसका जिक्र डॉक्टर निहार रंजन रॉय ने अपने पत्र में किया था। वही स्थान जिसकी जानकारी सामने आने पर जयदेव उपाध्याय की हत्या कर दी गई थी। इन 2 कंकालों में से एक की लंबाई करीब 6.5 फीट थी, जबकि दूसरा उससे थोड़ा छोटा था। इस खोज के बाद कई विशेषज्ञों ने ये भी अनुमान लगाया कि पहला वाला कंकाल श्री चैतन्य महाप्रभु का है, लेकिन फिर ये दूसरा कंकाल किसका है? संभावना है कि वो दूसरा कंकाल गदाधर का था, लेकिन गदाधर कौन है और उनका कंकाल वहाँ कैसे आया? माना जाता है कि जब अंतिम बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में आए थे, तब उनके साथ उनके प्रिय शिष्य गदाधर भी थे और उस दिन महाप्रभु के साथ साथ गदाधर भी गायब हो गए थे। इन अवशेषों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो दोनों कंकाल लैब से अचानक गायब हो गए, मानो कोई चाहता ही नहीं था कि उन अवशेषों की असलियत दुनिया के सामने आए। अब सवाल ये है, क्या कोई आम इंसान इतना ताकतवर हो सकता है कि वो सरकारी जांच में भेजे गए सबूतों को गायब करवा दे, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति का हाथ था? इस घटना ने उन कहानियों पर भी सवाल खड़े कर दिए जो आज तक लोगों के मन में थी कि चैतन्य महाप्रभु समुद्र में समा गए या फिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में लीन हो गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो मंदिर के भीतर 2 इंसानी कंकाल क्यों मिलते? इस घटना से ये तो साबित हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का अंत कोई चमत्कारिक विलीन नहीं था, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग कौन थे जो महान संत चैतन्य महाप्रभु की हत्या के जिम्मेदार थे, और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया? चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक ऐसी विचारधारा लेकर आए थे जो धर्म, जात पात और सामाजिक भेदभाव को तोड़ती थी और हर इंसान को एक समान मानती थी। उनकी बातें कुछ लोगों को बहुत असहज कर रही थी, लेकिन ये लोग थे कौन? इसका जिक्र हमें डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन की किताब चैतन्य एंड हिज एज में मिलता है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की हत्या के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से लिखी है। महाप्रभु का भक्ति आंदोलन तेजी से फैल रहा था। उनका मानना था कि जगन्नाथ सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं बल्कि हर इंसान के हैं। उन्होंने निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया, रथ की रस्सी खींचने की अनुमति दी और साथ ही उन्हें पूजा के कार्यों में भी शामिल किया। ये विचार पूरी मंदिर के कुछ पंडों को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। मंदिर पर उनका एक छत्र अधिकार धीरे धीरे कम हो रहा था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से समाज में बड़ा बदलाव आ रहा था। ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र खुद उनके विचारों से प्रभावित होकर बदल रहे थे। वे चैतन्य को देवता मानने लगे थे। उनके कहने पर राजा ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकार तोड़ दिए। यही वजह थी कि ब्राह्मण भी अब धीरे धीरे चैतन्य देव से नफरत करने लगे थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से राजा प्रताप रुद्र अब युद्ध नहीं, शांति की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस बीच उड़ीसा पर बंगाल के मुस्लिम सुल्तानों के हमले भी बढ़ते जा रहे थे, जिसके चलते कुछ पंडों ने महाप्रभु को संदेह की निगाह से देखना शुरू कर दिया। मालीपुर की श्री चैतन्य अंतर्धान रहस्य नाम की पुस्तक में साफ लिखा है कि कई पंडों को शक था कि चैतन्य बंगाल के मुस्लिम सुल्तानों के जासूस थे। उनका मानना था कि महाप्रभु के आने के बाद ही बंगाल ने पहली बार उड़ीसा पर सफल हमला किया था। हालात तब ऐसे हो गए थे कि मंदिर के पंडों, ब्राह्मणों के साथ साथ ओडिशा के मंत्री भी अब चैतन्य महाप्रभु से नाराज थे। धीरे धीरे ये नाराजगी एक षड्यंत्र में बदल गई और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जो आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर का काला सच बन गया। कई मान्यताओं के अनुसार मंदिर के द्वारपालों के प्रमुख दीनबंधु प्रतिहारी ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। माना जाता है कि उन्होंने ही महाप्रभु का गला दबाकर उन्हें मार डाला था। ये एक विवादित तथ्य है कि पुरी मंदिर के कुछ पंडे आज भी गर्व से कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने चैतन्य की हत्या की थी। डॉक्टर सेन भी लिखते हैं कि उस दिन मंदिर के पंडों ने ही चैतन्य महाप्रभु को मंदिर के भीतर पीट पीट कर मार डाला था। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ शक के आधार पर एक संत को मार देना सही था? क्या किसी संत की विचारधारा इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो सत्ता और परंपरा दोनों को हिला दे, या फिर सच्चाई इससे भी गहरी है? ये सवाल जितने सीधे लगते हैं उतने नहीं हैं, क्योंकि चैतन्य देव के आने से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई थी। इससे मंदिर और पंडों दोनों की आमदनी बढ़ गई थी। और सबसे अहम बात, चैतन्य देव कभी मंदिर की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे और न ही किसी पंडा वर्ग के खिलाफ थे। फिर सवाल उठता है, अगर कोई आर्थिक या धार्मिक टकराव नहीं था तो हत्या का कारण क्या हो सकता है?
शायद इसका जवाब धार्मिक से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में छिपा हो। इसलिए जब हम चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान या मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हैं तो केवल आस्था या भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि कई बार जो सच्चाई हमारे सामने रखी जाती है वो पूरी नहीं होती और बाकी सच समय के साथ धुंधला कर दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला 15 जून 2000 को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो हुआ उसने इतिहास में दबे कई सवालों को फिर से उठा दिए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर उस दिन चैतन्य महाप्रभु मंदिर के अंदर क्यों गए थे? रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी की मूर्तियां मंदिर में नहीं होती बल्कि गुंडीचा मंदिर में रखी जाती हैं। तो फिर जब मंदिर में मूर्ति ही नहीं थी तो चैतन्य देव वहां क्यों गए? महाप्रभु चैतन्य की हत्या की साजिश की सबसे पहली खबर उड़ीसा के मंत्री राय रामानंद को हुई थी। खबर मिलते ही राय रामानंद ने महाप्रभु को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने महाप्रभु को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग भक्त बनकर उनके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन वे असल में जासूस हैं। जिसका सीधा मतलब यही है कि चैतन्य महाप्रभु को इस षड्यंत्र के बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी वे मंदिर गए। लेकिन जो प्रभु मृत को जीवित कर सकते थे, सुदर्शन चक्र को बुला सकते थे, क्या वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते थे? शायद ये भी उनकी लीला का एक हिस्सा था। चैतन्य महाप्रभु केवल एक संत नहीं थे, उन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। उनकी लीला और उनके फैसले आम इंसान की समझ से बाहर हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे है, क्या ये एक हत्या थी या प्रभु की आखिरी लीला जिसे आज भी कोई समझ नहीं पाया? कमेंट करके बताइए कि आप क्या मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। लगभग अगले 50 साल तक बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार बिल्कुल बंद हो गया था। कीर्तन तक नहीं गाए गए थे। पुरी के राजा प्रताप रुद्र, जो चैतन्य देव को भगवान मानते थे, उन्होंने ना तो उनकी समाधि बनवाई और ना ही उनके बारे में कोई सार्वजनिक घोषणा की, बल्कि उन्होंने तो उनकी मृत्यु के बाद उड़ीसा को ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटों की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिंहासन पर गोविंद विद्याधर बैठा था, जिसे चैतन्य का सबसे बड़ा विरोधी और उनकी हत्या का मुख्य षड्यंत्रकारी माना जाता है। क्या ये सब केवल संयोग था या एक गहराई से रची गई साजिश? इन सब बातों को समझने के बाद एक बात तो साफ है, चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु सामान्य नहीं थी। इसके पीछे कुछ और ही राज था। चैतन्य महाप्रभु का अनसुलझा रहस्य। हमारे आज के वीडियो का आखिरी सवाल ये है कि क्या चैतन्य महाप्रभु जैसे महान संत की हत्या इतनी आसान हो सकती थी, वो भी तब जब उनके आसपास कई निष्ठावान और शक्तिशाली लोग मौजूद थे। पुरी के राजा प्रताप रुद्र देव खुद महाप्रभु के भक्त थे। महाप्रभु के अंगरक्षक अनंत प्रतिहारी और उनके दो विश्वसनीय सहयोगी काशीवर और गोविंदा हमेशा उनके साथ रहते थे। कनाई खुटिया, जो पुरी मंदिर के सेवक थे, चैतन्य देव के बहुत करीबी माने जाते थे, और काशी मिश्रा, जो मंदिर के प्रशासन के प्रमुख थे, वो भी उन्हें भगवान मानते थे। तो क्या हम कभी उस सच तक पहुंच पाएंगे जो समय की परतों में छिपा हुआ है? निष्कर्ष दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु के अंत का सच अभी भी उन्हीं पत्थरों में छुपा है जिनके सामने हर दिन लाखों भक्त सिर झुकाते हैं। अगर महाप्रभु की ये रहस्यमयी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल थिंक टुडे को सब्सक्राइब करें।